बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक साहिब बता रहे थे वो डॉक्टर है। कहने लगे जवानी के दिन थे, मैं भी इश्क पे ईमान लाने वाला था। आज से कबल 12 साल पहले एक लड़की मेरे पास आई। वो बीमार थी, काफी बीमार थी। इसका चेकअप किया, वो बहुत खूबसूरत थी। इसकी नीली सी आंखें, न जाने मुझे क्या हुआ, मैं पहली नजर में ही इस पर दिल हार गया। लेकिन खामोश रहा। इसका इलाज जारी रहा। वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो आखिरी बार मेरे पास आई, मैंने हिम्मत करके इससे कहा, क्या अपना नंबर हमको ले सकती हो? ये था तो मेरे शुबे के खिलाफ, लेकिन जवान था, नादान भी था। इसने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे अपना नंबर दे दिया। वो इतनी खूबसूरत थी, मैं बता नहीं सकता। इसकी नीली सी आंखें, गंदमी रंग, मुस्कुराए तो डिम्पल बनते हो, खूबसूरत मुलायम बाल। मैंने इसे कॉल की, वो मुझे पहचान गई। जी डॉक्टर साहिब, मुझे यकीन था आपका फोन जरूर आएगा। मैंने पूछा, आप क्या कर रही थी? आहिस्ता से बोली, बस हालात से लड़ रही हूँ। मैंने बात मजाक में टाल दी। क्या हालात से लड़ना भला? आप ये बताए रहती कहाँ हैं? इसने बात बदल दी। डॉक्टर साहब छोड़िए ना, मैं कहाँ रहती हूँ आप बताइए। आपने क्यों मुझे कॉल की, क्यों लिया मेरा नंबर? मैं मुस्कुरा दिया। आप जानती हैं अल्लाह पाक ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है, आप बहुत प्यारी है। वो खामोश हो गई। डॉक्टर साहब, प्यारा होने से क्या होता है? काश नसीब भी प्यारे होते। मैंने सवाल किया, क्यों? आपके नसीब को क्या है? वो चुप हो गई। डॉक्टर साहब, आप टाइम पास करना चाहते हैं मुझसे? वो ये बात कर रही थी। मेरे पास मरीज आ गए, मैंने फोन बंद कर दिया। हमारी बात होती रही। वो मुझे कहती, डॉक्टर साहिब, आपका इश्क मैं जानती हूँ। कहाँ तक है? आप बता दे कब किस वक्त आपको मिलने आऊं। इसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, तुमको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने इससे पूछा, आपकी अम्मी अबू कौन है फैमिली में? आहिस्ता से बोली, सिर्फ अम्मी है और 2 छोटी बहनें। अबू नहीं है, भाई भी नहीं है कोई। मैंने घर के अखराजात का पूछा, कैसे घर का निजाम चलता? वो खामोश हो गई। ईशा की नमाज का वक्त हो गया था, कहने लगी, मैं नमाज पढ़ लूं? मैंने हाँ में जवाब दिया। वो सिर्फ दिन में बात किया करती थी, रात को वो मुझसे बात नहीं करती थी। मैंने बहुत बार कहा था रात को बात किया करो, लेकिन कह देती मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, मैं नहीं कर सकती रात को बात। है, हमारी बात का सिलसिला चलता रहा। 1 साल गुजर गया। मैंने इससे शादी करने का इरादा कर रखा था। इसकी बहुत इज्जत करता था, क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और इसको देखकर मैं भी 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा था। इस पे हक जिताया करता था। इसके साथ मुझे अपनेपन का एहसास होने लगा था। वो मुझे खाने के वक्त मैसेज करती, प्यार से कहती, आपने खाना खाया? मैं अगर कभी खाने से लेट हो तो वो मुझे डांटने लगती, लेकिन हमेशा वो एक बात कहती थी, डॉक्टर इब्रार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नमाज पढ़कर दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी हमसफर अता करे। मैं तड़प कर इसे कहा करता, ईमान, मेरी हमसफर बस आप ही है, आपसे ही शादी करूंगा। लेकिन वो जोर से हंसने लगी। नहीं डॉक्टर साहिब, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो बात अधूरी छोड़ जाती। मुझे याद है, मैं इसे जितना भी डांटता, जितना भी कुछ कहता, वो गुस्सा ना करती। मेरी डांट, मेरा गुस्सा, मेरा सख्त लहजा बर्दाश्त कर लेती। एक बार इसने मेरा फोन ना उठाया। मैंने इसे बहुत डांटा। वो मुझे डांट सुनती रही, फिर आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहिब, मैं कुर्बान आप पे, जितना चाहे गुस्सा कर ले, आपके कदमों से लिपट जाऊंगी। इसकी इस मोहब्बत पर मर मिट जाता था। घर में मेरी शादी की बात होने लगी। मैंने अम्मी अबू को बताया, मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इससे शादी करूंगा। अम्मी अबू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो, जिंदगी तुमने गुजारनी है, मैंने नहीं। अपनी बहन, भाभी, अम्मी सबको ईमान की तस्वीर दिखाई। सबको बहुत अच्छी लगी। वो थी ही बहुत खूबसूरत। मैं बहुत खुश था। सब कह रहे थे जल्दी से ईमान के घर जाएंगे रिश्ता लेकर। मैंने ईमान को कॉल की, ईमान, अपने घर का एड्रेस दे, मेरे अम्मी अब्बू आपको रिश्ते के लिए आ रहे हैं। इसने फोन बंद कर दिया। मैं बार बार फोन करता रहा, लेकिन इसने नंबर बंद कर दिया था। 5 दिन गुजर गए, इसका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान था। इसने कभी अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया था। मैं बहुत उदास हो गया। मेरे एक करीबी दोस्त की शादी थी, मुझे भी इनवाइट किया।
मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने जिद की और मुझे जाना पड़ा। वो दूसरे शहर में था। मैं वहां गया। मेरे दोस्त कहने लगे, बहुत बड़ी कंजरी बुलवाई है, क्या डांस करती है, क्या नाचती है, क्या कमाल का पीस है यार। मैं तो ईमान की याद में उदास था। वो अचानक कहाँ गायब हो गई। दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि प्रोग्राम शुरू हुआ। सब सीटियां बजाने लगे, शोर था। म्यूजिक शुरू हुआ, कुछ लड़कियां नाचते हुए स्टेज पे आई, म्यूजिक बजने लगा। फिर एक क़यामत मुझ पे गुजरी। मेरी नजर ने जो देखा मुझे मार गया। मेरे सामने ईमान थी, वो नाच रही थी, वो एक कंजरी थी। मैं तड़प गया। ईमान की नजर मुझ पर पड़ी, इसके कदम रुक गए। मैंने इसकी जानिब देखा। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं हार गया। इसकी वजह से मैंने नमाज शुरू की और खुद नाचने वाली है। मैं गुस्से से पागल हो गया और वो स्टेज से उतरी, मेरे पास आई, कुछ कहने लगी। जनाटेदार थप्पड़ मार दिया उसे। कुछ कहती, मैंने एक और थप्पड़ मार दिया। इसकी नजर झुक गई। मैंने इसे धक्का दिया। सब हमारी तरफ देख रहे थे। सब हैरान थे, ये क्या हुआ है। ईमान वहीं बैठ गई, बाहों में सर रखकर रोने लगी। मैं इग्नोर करके चला गया, घर गया। बहुत बहुत परेशान था। नफरत सी हो गई थी ईमान से। इस पे बहुत गुस्सा था। सारी रात तड़पता रहा। दोस्त हैरान थे, क्या हुआ। मैं 2 दिन ड्यूटी पे ना गया। फिर जब हॉस्पिटल गया, मैं मरीज चेक कर रहा था कि एक लड़की मेरे पास आई। डॉक्टर साहिब, आपसे बात करनी है। मैंने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर साहिब, ईमान। मैंने ईमान का नाम सुना, चिल्लाने लगा, इसका नाम ना लो। वो लड़की आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहिब बस एक बार सुन लें। वो बेचारी हालात से हारी हुई है। वो गंदी लड़की नहीं है, वो मजबूर है। आप बस एक बार इसके घर आकर देख ले, सब समझ जाएंगे। एक बात कहूँ डॉक्टर साहिब, वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन खुद को आपके काबिल नहीं समझती थी। हर वक्त आपकी बातें करती रहती थी, हर वक्त आपका जिक्र करती। एक बात बताऊं, वो बहुत अच्छी है, प्लीज इसे संभाल ले। वो थक गई है जिंदगी से लड़ते लड़ते। इसकी माँ कैंसर की मरीजा है, बहनें छोटी है, स्कूल पढ़ती है। वो इज्जत से जीना चाहती थी, लेकिन जमाने ने नोच कर खाना चाहा था। बस इससे आगे कुछ ना बोलूंगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसे माफ कर देना। मैं खामोश था। रात को घर आया, बहुत उदास था। ईमान के घर का एड्रेस मुझे वो लड़की बता गई थी। मैं अम्मी अब्बू को साथ लिए दूसरे दिन ईमान के घर चला गया। दरवाजे पे दस्तक दी। इसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला। हम घर में दाखिल हुए। ईमान की अम्मी चारपाई पे लेटी हुई थी। हम पास गए। अम्मी खांसते हुए उठी, आप लोग। मैंने तारुफ कराया, मैं डॉक्टर हूँ। ईमान नमाज पढ़ रही थी। अम्मी अब्बू बात करने लगे, हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। ईमान नमाज पढ़कर आई, मुझे देखकर हैरान थी। डॉक्टर, आप यहाँ? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी को कुछ ना बताया था। ईमान क्या करती है? ईमान ने मुझे बहुत मना किया। इकरार, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं मुस्कुरा कर बोला, जिसकी वजह से मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया, भला वो कैसे अच्छी नहीं हो सकती। हालात मजबूरी के तमाशे हैं मेरी जान। आप रिस्क की खातिर नाचने लगी। अब मैं हूं ना, सब भूल जाओ। अब से आप मेरी इज्जत है। ईमान बलक बलक कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे। हमारा निकाह हो गया, हमने शादी कर ली। ये था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज्जत का मुहाफिज बनता है। शायद मैंने भी वही किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया ईमान नाचने वाली थी। इसके हालात और वक्त ने इसे नाचने वाली बनाया था। मैं क्यों कर इसके दामन पर कीचड़ उछालूं। ईमान मेरे सीने लगकर रोने लगी। इब्रार, आपसे फरिश्ते भी होते हैं दुनिया में? भला मर्द तो इज्जत नोचते हैं, आप तो मेरी इज्जत के मुहाफिज बन गए। मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है? मैंने माथे पे बोसा किया। मर्द वो नहीं है जो किसी बापर्दा बाहया शहजादी को नाचने वाली बना डाले, बल्कि मर्द वो है जो किसी नाचने वाली को भी बाहया और बापर्दा बनाते। आजकल हर मर्द भूखे कुत्ते की तरह औरत को नोचना चाहता है, औरत के किरदार पर भौंकने लगता है, लेकिन कोई किसी के माजी की जानिब नहीं देखता। न जाने कितने दर्द, कितनी मजबूरियां, कितने दुख उठाए जी रही होती है। एक बस मैं
पोस्ट का काम करने वाली, किसी ऑफिस में सफाई करने वाली, किसी होटल में वेटर का काम करने वाली या प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने वाली, कोई भी लड़की खुशी से घर की दहलीज पार नहीं करती। हजारों मजबूरियां और न जाने कितने दुख उठाए वो जमाने की सर्द हवाएं बर्दाश्त कर रही होती है, और हम मर्द कितनी आसानी से इसके किरदार पर जज बन जाते हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।